परिस्थितियां बड़ी दयनीय है। एक हाथी था, कुछ अंधे इकट्ठे हुए, किसी ने उनसे पूछा भाई हाथी कैसा है? तो जिसने पैर पकड़ रखा था अंधे ने, उसने कहा हाथी तो खंबे जैसा है। जिसने कान पकड़ रखे थे उसने कहा हाथी सूप जैसा है। जिसने सूंड पकड़ रखी थी उसने कहा हाथी तो लताओं जैसा है। और जिसने पूंछ पकड़ रखी थी उसने कहा हाथी तो झाड़ू जैसा है। जिसने पेट पकड़ रखा था उसने कहा हाथी तो नगाड़े। लेकिन बंधुओं, वह सब मिलाकर के हाथी है। हमारी आवश्यकताएं कहां पर कैसी हैं, उस समय हमें वैसी आवश्यकता है। आज आप सभी जानते हैं युद्ध का समय है। मैंने एक प्रश्न पूछा था लोगों से, आज के समय में बुद्ध या युद्ध? बुद्ध तो शांति, संतुलन, सामंजस्य, करुणा, दया, क्षमा, ममता के प्रतिरूप हैं। उन्होंने यही निर्देश दिया। युद्ध विराम, उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की। युद्ध नहीं, शस्त्र छोड़ दो। हर्ष जैसे महाराजाओं ने अपने शस्त्र रख दिए। चंडशोक जो कहा जाता था, उसने अपने शस्त्र रख करके प्रियदर्शी शोक बनावा। अंगुलीमाल जैसा भयंकर डाकू उनके सामने जाकर के हताहत नतमस्तक हो गया और उसने अपनी कटार उनके श्री चरणों में रख दी। लेकिन आज भारत की आवश्यकता क्या है? आज भारत की जरूरत क्या है? उस बुद्ध की सुरक्षा के लिए युद्ध की आवश्यकता है। यदि आप युद्ध को प्रेरित नहीं करेंगे तो बुद्ध सुरक्षित नहीं रहेंगे। आजकल परिस्थितियां आप देखिए कैसी हैं। जाति पूछकर, धर्म पूछकर गोली मारी जा रही है। ऐसी परिस्थिति में बुद्ध की सुरक्षा के लिए युद्ध की आवश्यकता है। बुद्ध की प्रतिष्ठा के लिए राम के शौर्य की आवश्यकता है। बुद्ध की करुणा, दया, क्षमा, ममता हमारे समाज में प्रतिष्ठित हो, इसके लिए राम का शौर्य, पराक्रम, उनका युद्ध आज आवश्यक है। इस विषय को हमें समझना होगा कि कब कहां कैसे बुद्ध की आवश्यकता है, कब कहां कैसे राम की आवश्यकता है। राजनीति की पराकाष्ठा को छूने के लिए कब कहां कैसे कृष्ण की आवश्यकता है। राजनीति, कूटनीति आपको समझनी है तो कृष्ण से समझो। इन मुगलों के एक पूर्वज थे, इन यवनों के एक पूर्वज थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, उनका नाम था काल यवन। और काल यवन चढ़ाई करके कहाँ आया? कृष्ण के पास। कृष्ण ने कहा बेकार का रक्तपात क्यों करना, यह तो धोबी बुद्धि का, इसको बुद्धि नहीं है। थोड़ी देर अकेले कृष्ण लड़े और फिर रथ पर से कूद पड़े और भाग पड़े। काल यवन ने सोचा, ग्वाला डर गया और भाग रहा है। काल यवन ने पीछा कर लिया और कृष्ण उस गुफा में घुसे जिसमें मुचुकुंद दैत्यों से युद्ध करके देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करके सो रहा था। आशीर्वाद उसको यह मिला था कि जो भी तुम्हें जगाएगा, जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, वह तुरंत जल करके भस्म हो जाए। और वहां जाकर के भगवान कृष्ण ने चुपचाप सोते हुए मुचकुंद के ऊपर अपना पीताम्बर उड़ा करके और चुपचाप कोने में खड़े हो गए। काल यवन मद से माता हुआ वहां जब पहुंचा तो उसने 2 लाखें मुचकुंद को मारी। कहा ग्वाला भयभीत होकर के यहाँ सो रहा है। और जो ही मुचकुंद उठे, आंखें मिलमिलाई, सामने काल यवन पड़ा, जल करके भस्म। भगवान कृष्ण कहते हैं, अपनी संतानों से कहते हैं, समझो ये तुमसे प्रबल शत्रु आ जाए तो कभी भिड़ना नहीं, भाग पड़ना। किसी काल यवन के ऊपर पीताम्बर डाल देना, वह अपने आप करके भस्म हो जाएगा। यह राजनीति है कृष्ण की। जहाँ राजनीति की आवश्यकता है उस समय आपको कृष्ण का स्मरण करना पड़ेगा। जहाँ गीता जैसे ज्ञान की जरूरत है, कि जहाँ पर युद्ध के मध्य में खड़े होकर के कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन युद्धम चर, युद्ध करो, वहाँ पर कृष्ण की आवश्यकता है।
अनेक विधाओं के धनी नंद के कुमार यार राधिका किशोरी दूके कुबजा के जारो भतार सत्यभामा के गोपी खिलवारो निसार भक्त मेरे तो आधार मित्र मामन सुदामा के यशुमत के प्यारे वसुदेव के दुलारे जो है अनुज बलभद्र से विशाल बलधामा के संतोष जो भूषण बने हैं जाए लोचन विशाल वे हैं काल कंस नामा। ऐसे कृष्ण की शरण राजनीति आध्यात्म गीता ज्ञान के लिए हमें जाना होगा। और जब राम जैसी परिस्थिति हो, रामायण जैसी परिस्थिति हो, विदेशियों ने हमारे भारत पर इस तरीके से अपनी सत्ता जमानी हो, जैसे ताटका सुराह मारीच आदि के माध्यम से रावण ने भारत के अनेक जगहों पर अपनी चौकियां फिट कर रखी थी, तब एक राम को वनवासी होकर के धनुष हाथ में लेकर के और दलितों गरीबों असहायों निखातों सबरी गीत जटाई बानर भालू कोई सेना नहीं थी राम के साथ, कोई राजा महाराजा नहीं था। सामान्य से नागरिकों को असहायों को दलितों को गरीबों को उनकी ताकत दिखा करके और उनको साथ लेकर के उस समय के सबसे बड़े आतताई, सबसे बड़े धूर्त, सबसे बड़े आतंकवादी रावण को रण में पछाड़ करके मारा था और जानकी को वापस ले आया। उस समय राम के शौर्य की जरूरत है। नेता आज राम और बुद्ध में लड़ाई करवा रहे हैं। कोई जय भीम करते हैं, कोई जय राम करते हैं, गालियां तुझको मिलती हैं, ये अपना काम करते हैं। अरे वो आसमां वाले तेरी औकात बस इतनी कि भूखे भेड़िए नेता तुझे बदनाम कर। आवश्यक है हमें समझ लेना हमारी भारतीय संस्कृति क्या है। भगवान बुद्ध भारत की अहिंसा है, भारत की क्षमा है, भारत की करुणा है, भारत की और भारत की सम्यकता है, भारत का ज्ञान है। तो भगवान राम भारत के शौर्य है, भारत का पराक्रम है, भारत की मर्यादा है, भारत की ऊर्जा। तो भगवान कृष्ण भारत की राजनीति है, भारत का उत्सव है। वह उत्सव है इतना बड़ा, महान विभूति होने के बाद भी आज हम उस स्टेज पर उसको राधा के साथ आज भी नचाते हैं। फ्रंग धुनि नृपंग नृपंग धुनि द्रंग धुनि द्रंगारी करत देव वंदना तातक के तातम के तार क्रम तार कस तार क्रम ताल में त्रिलोकीनाथ मेटे दुख दलना उभट उभट बट नट 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 तट उत गई गगन करत थई संगना नागर गिन्ना ता धिन्ना ता थैया नाचे नंद जी को। क्या कभी इसी मंच पर हमने राम और सीता को भी नचाया है? नहीं नचाया। हमने बुद्ध को भी और यशोधरा को भी नचाया है क्या? नहीं नचाया। हमने कृष्ण को और राधा को नचाया है क्योंकि वह हमारे भारत के उत्सव हैं, हमारे भारत की हंसी है, हमारे भारत का आनंद। इन विषयों को हमें समझने की आवश्यकता है। आज बुद्ध पूर्णिमा है, आज भगवान बुद्ध के स्मरण का दिन है। भगवान बुद्ध के निर्देशों के पालन करने का समय है। भगवान बुद्ध ने शांति की स्थापना से आज थोड़ा सा युद्ध से हट करके मोदी जी क्या बुद्ध की शरण में चले गए? पूरी दुनिया चिल्लाने लगी अब मोदी नहीं होंगे, मोदी कायर है, मोदी निकम्मा है। थोड़ा युद्ध से हटकर बुद्ध की ही तो शरण में गए। भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है नहीं बेरेण बेराणी समंती पुराचन अबे रेणी सम्मति एस धम्मो सनंतन। कभी क्या बैर से बैर मारा जा सकता है क्या? नहीं, निर्वैर होकर के ही अब बैर समाप्त कर सकते हैं, यही सनातन धर्म है, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। मोदी ने यही तो किया, लेकिन आज आवश्यकता युद्ध की थी, बुद्ध की नहीं। बुद्ध की सुरक्षा में युद्ध की जरूरत थी। जब तक बुद्ध सुनिश्चित न हो जाए, जब तक एक भी आतंकवादी जिंदा है हमारे खिलाफ, तब तक युद्ध का विराम बिल्कुल नहीं चाहिए। जब बुद्ध सुनिश्चित हो जाए, जब बुद्ध विशुद्ध हो जाए, जब बुद्ध के लिए हम निश्चित कर लें कि हमारा बुद्ध सुरक्षित रहेगा, तब युद्ध विराम होना चाहिए, तब बुद्ध की आज्ञा का पालन होना चाहिए।
हमें संकल्पित हो जाना चाहिए। कितनी भी सामने भयाक्रांत कर देने की स्थिति है, लेकिन प्रलयंकर के कला मध्य आरती सुरम्य सजाने दें, काल भाल पर चढ़कर भारत को निर्भीक बनाने दें, वीर शिवाजी की गौरव गाथा फिर से दोहराने दें, विजयी शंख बजाने दें और भगवा ध्वज फहराने दें। आज की आवश्यकता है। इसलिए हमें बुद्ध के साथ साथ युद्ध को नहीं भूलना होगा। और जब हमारे भारत ने जब बुद्ध को आक्रमण करके युद्ध को बुलाया है, तब विदेशियों ने आक्रमण करके, क्योंकि हम तो शस्त्रहीन हो गए, शस्त्रहीन हो गए। शस्त्र हमारे भारत की जरूरत है और शस्त्र के साथ साथ उन सत्व की भी आवश्यकता है। पंगु कहाँ गिरिसंग चढ़े, हिजड़े हैं कहाँ रचरंग मचाते, मूक कहाँ से पुराण पढ़े, पहले को कहाँ सुनाते, काग कहाँ कबीराम नारायण, दूध दही घृत हव्य रखाते, अंध कहाँ निज रूप लखे, अंध कहाँ निज रूप लखे, कायर है कहाँ तलवार चलाते। बुद्ध हमें आत्मविश्वास देंगे युद्ध के लिए। बुद्ध की शरण जाकर के हम आत्मविश्वास का गौरव प्राप्त कर सकते हैं, जो युद्ध में हमारे काम आएगा। हम तो ऐसा इसकी आज आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्द पुष्पों को भगवान बुद्ध के श्री चरणों में समर्पित करते हुए अपने और धन्यवाद देते हुए आयोजक और परीक्षित कथावाचकों का, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। हम आशा करेंगे प्रति संवत असरोय आनंदु मकर मध्य गवनी मुनि बंधु। अब आप सरस संगीत का आनंद लीजिए।